सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि मनु की शिक्षाएं, इस श्रृंखला में आज हम महर्षि मनु की शिक्षा 2 को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी इन शिक्षाओं का लाभ लीजिएगा, अपने बालकों को सिखाइएगा। आज की शिक्षा 2 विशुद्ध मनुस्मृति, जो भी हम ये शिक्षाएं आपको दे रहे हैं ये विशुद्ध मनुस्मृति से हैं। आइएगा, पंच महायज्ञ का विधान, 5 यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। महर्षि मनु ने ऐसा कहा है। यदि मानव का जन्म हमने लिया है तो उस मानव जीवन में हमें 5 यज्ञ जरूर करने चाहिए। तो आइएगा, महर्षि मनु कहते हैं, श्लोक है आपका मनुस्मृति के अध्याय 3 का 70वां श्लोक है। 3rd लेसन का 70 नंबर का श्लोक है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइएगा, श्लोक का पाठ मेरे साथ कीजिएगा। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। सुंदर श्लोक है। कहते हैं एक ब्रह्म यज्ञ है, एक पितृयज्ञ है और एक होम, इसको दैव यज्ञ बोलते हैं, दैव यज्ञ है। और एक है आपका भूत यज्ञ बोलते हैं, यहां भौत लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है भूत। ठीक है, इसको बलि वैश्व देव यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और एक है नृ यज्ञ, जिसको आप बोलते हैं अतिथि यज्ञ। ठीक है, ये 5 यज्ञ हैं। 5 यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए, तब जाकर के उसका जीवन उन्नति के पथ पर चलता है। इसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है पढ़ाना, अध्यापन करना। अध्यापन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाने का काम सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए, परंतु परिस्थितियां अलग होती हैं। प्रत्येक माता पिता को अपने बालक को पढ़ाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। कोई अनपढ़ है, अनपढ़ तो कोई होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होता है। अक्षर विद्या नहीं पढ़ा होता, परंतु अनुभव की विद्या पढ़ा होता है। तो माता पिता को भी पढ़ाना चाहिए, और अध्यापक है उसको तो पढ़ाना ही चाहिए। जिसने ब्राह्मण धर्म को अपना लिया है उसको भी अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए कहा कि मनुष्य को पहला यज्ञ क्या करना चाहिए? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्यापन करना। अध्यापन करने का अर्थ है यहां पर पढ़ना, पढ़ाना, और इसके साथ ही क्या है? संध्योपासना करना। ठीक है, एक दूसरा अर्थ है और यहां पर जोड़ा गया है। संध्योपासना का अर्थ है प्रातः काल प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर की शुद्धि करके कुछ समय उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए।
और चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए स्वयं के जीवन के विषय में, संसार के विषय में। यही क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, माने पढ़ाने का काम और संध्या वंदन जिसको कह सकते हैं। ठीक है, संध्या वंदन के कई स्वरूप हो सकते हैं, ध्यान हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, मेडिटेशन वही होता है। ठीक है, या आप मंत्रों के साथ में संध्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला कार्य हो गया। पहला यज्ञ कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, जिसको संध्या वंदन माने ध्यान, चिंतन, मनन करना और क्या है? अध्यापन करना, माने अपने बालक बालिकाओं को अथवा अपने शिष्य आदि को पढ़ाना, संस्कारित करना। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्म है। ये यदि नहीं करता है तो पाप का भागी होता है। यदि कोई पिता है वो अपने बालकों को शिक्षा नहीं देता है तो पाप का भागी है। कोई माता है वो अपने बालकों को शिक्षित नहीं करती है तो पाप की भागी है। यदि कोई अध्यापक है वो अपने शिष्यों को, अपने चेलों को वैसी सेवा में लगा के रखता है, पढ़ाता लिखाता नहीं है, तो वो पाप कमा रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, अब बहुत सारे शिष्यों को पाल लेते हैं जिसको बोलते हैं, और सेवा कराते रहते हैं, कुछ उनको संस्कार नहीं करते हैं, अच्छी बातें नहीं बताते हैं, तो वो पाप करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो माता पिता है अथवा अध्यापक है, उसे पढ़ाने का कार्य, समाज को पढ़ाने का कार्य, बालक बालिकाओं को, छात्र छात्राओं को पढ़ाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। और ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। क्या है? पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ है, यहां पर कहते हैं पितृयज्ञ क्या होता है? तर्पण। बहुत सारे लोग इसका गलत अर्थ करते हैं। पितृयज्ञ का अर्थ करते हैं लोग कि अपने पूरे पहले के जो पूर्वज हैं, पितर लोग हैं, उनको कुछ भोजन आदि खिलाना, जो संसार में नहीं है उनको खिलाना। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। महर्षि मनु ने बिल्कुल भी नहीं कहा। पितर का अर्थ है जो हमारे माता पिता हैं। ठीक है, पितर के और बाबा दादी दादा नाना नानी सभी आ जाएंगे उसमें, ये पितर के रूप में आएंगे। ठीक है, पितृ का अर्थ ही वास्तव में ये होता है जो हमारे पालन में सहयोगी होते हैं, वो पितर होते हैं। ठीक, पाती या सब पिता तो पितृ हो गया, जो हमारा रक्षण करता, पालन पोषण करता है। तो पितृयज्ञ क्या है? पितृयज्ञ है तर्पणम, माने माता पिता आदि की सेवा करना, अर्थात उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, तो ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। ये क्या है? दूसरा यज्ञ है जिसको कहा है पितृयज्ञ। ठीक है, तीसरा है दैव होम। माने दैव यज्ञ क्या होता है? होम होता है, अर्थात आहुति देकर के जो हम यज्ञ करते हैं, जो समाज में वर्तमान में प्रचलित है, उस यज्ञ को भी करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ होता है उसके अंदर हम अच्छी सुगंधित सामग्री डालते हैं, घृत की आहुतियां देते हैं, तो जो प्रदूषण है वो नष्ट होता है। और प्रत्येक व्यक्ति प्रदूषण को फैलाता है, उसके शरीर के माध्यम से, उसके जीवन के माध्यम से प्रदूषण फैलता है। तो उस प्रदूषण को दूर करने का काम भी उसी का है। तो प्रत्येक मनुष्य प्रदूषण करता है, तो प्रदूषण के निवारणार्थ क्या करना चाहिए? उसको होम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दैव यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं दैव यज्ञ किसी यज्ञ करना किसी कुछ विशेष लोगों का काम है, नहीं, सब का काम है जो मनुष्य है उसका। और कहते हैं बालिर्भूता, एक भूत यज्ञ होता है बलि, उसको बलि वैश्व यज्ञ कहते हैं, कि जो दूसरे प्राणी हैं, मनुष्य से इतर प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, जो कोई रोजगार नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, उनका जीवन चलाने के लिए भी क्या करना चाहिए? मनुष्य को उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात अपने भोजन में से कुछ भोजन का भाग उनको भी देना चाहिए।
क्या उनको भी देना चाहिए। कीट पतंगे पक्षी चिड़िया आदि उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो तो खेत में नहीं उगाते या कहीं दुकान से नहीं खरीद के ला सकते। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी वो कुछ भोजन का भाग प्रतिदिन दे। और है आपका है नृयज्ञ। नृयज्ञ का अर्थ होता आतिथ्य पूजन, माने कोई भी अतिथि है, कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आ जाता है तो उसकी पूजा करना अर्थात उसका सत्कार करना अर्थात उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, कोई ये नहीं है कि पैर धोने वाली बात नहीं है, वो आ गया है कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में तो उसके खाने पीने की रहने की व्यवस्था करना 2, 3, 4 दिन तक। तो ये प्रत्येक मनुष्य को 5 यज्ञ महर्षि मनु ने बताए करने चाहिए। ठीक है, देखिएगा मैं संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया है, यहां पर भी मैंने लिखा हुआ आपको बता देता हूं। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ होता है पढ़ना पढ़ाना और संध्योपासना करना। ठीक है। नंबर 2 पितृयज्ञ, माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्त करना। नंबर 3 देवयज्ञ, प्रातः सायं हवन करना, प्रातः काल और सायकाल हवन, नहीं तो एक समय हो सकता है, एक समय। वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं सप्ताह में 1 दिन करें, सप्ताह में भी नहीं कर सकते हैं तो 1 मास में 1 बार कर लें। ठीक है। नंबर 4 बलि वैश्व देव यज्ञ, इसी को बहुत यज्ञ भी बोलते हैं। कीटों पक्षियों गायों और कुछ व्यक्तियों तथा भृत्य आदि आश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचा करके देना। वस्तुतः कीट पतंगों के लिए है, ठीक है, परंतु यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारे आश्रित व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था करना, ये क्या कहलाता है? बलि वैश्व देव यज्ञ भूत यज्ञ। और 5वां अतिथि यज्ञ, विद्वानों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना। अर्थात कोई विद्वान आया आपके घर पर, कोई भी विद्वान आया है अथवा कोई भी असहाय व्यक्ति आया है, अचानक आ गया है, तो उसकी व्यवस्था करना, ये क्या कहलाता है? नृयज्ञ माने अतिथि यज्ञ। तो महर्षि मनु ने 5 शिक्षाएं हमें इस श्लोक के माध्यम से दी है कि प्रत्येक मनुष्य यदि ऐसे करता है, इन 5 कर्तव्यों को करता है तो उसका जीवन सुखी रहेगा, समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी है और समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा, शांति पूर्वक जीवन सभी लोग यापन करेंगे। ये बहुत अच्छी शिक्षा है, सबको ग्रहण करनी चाहिए। चलिएगा, आइएगा एक बार श्लोक का पाठ कर लेते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। चलिएगा आगे महर्षि मनु की तीसरी शिक्षा के साथ मिलते हैं और आप हमारे साथ में इस व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ जाइएगा और YouTube चैनल की सभी गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करके देववाणी संस्कृतम को बेल को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, आपको सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। सभी को सादर नमस्ते।